अस्सलाम वालेकुम। होम किचन के साथ कांता अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपको अंडों के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, तो आप इसकी चीज़ें नोट फरमा लें। जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लें। हमें 2 अदद उबले हुए अंडे चाहिए, आधा कप मुझे बेसन चाहिए, नमक हस्बे ज़ायका, चाट मसाला 1 चम्मच, कुटी हुई मिर्च 1 चम्मच और फ्राई करने के लिए ऑयल और पेस्ट बनाने के लिए पानी चाहिए। तो अब इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, हम एक बाउल लेते हैं। एक बाउल के अंदर आप बेसन डालें, उसके बाद आप इसमें नमक ऐड करें। नमक ऐड करने के बाद आप चाट मसाला और उसके बाद आपने इसको क्रश की हुई जो चिली है वो आपने इसमें डालनी है और फिर आपने पानी शामिल करके इसकी अच्छी तरह पेस्ट बनानी है। और मैं अंडों का तरीका आपको बताती हूँ कि हमने अंडों को कैसे करना है। ये उबले हुए अंडे हैं। आपने जो अंडा जो उबला होता है उसको आप अंडा जो काटने वाला होता है उसके अंदर आप चाहे तो लंबाई के रुख में काट लें और चाहे आप गोलाई में, जैसे आपकी मर्ज़ी। आपने इसके स्लाइस बनाने हैं। आप इसको प्रेस करें और आप देखेंगे कि जो अंडा है वो हो गया है, उसका जो बड़ी बड़ी जो है उस स्लाइस से बन गए। आपने इसको एहतियात के साथ आपने इसको अलहदा करना है ताकि जो जर्दी है वो इसकी जो है वो भी इसकी ज़ाया ना हो। इसके बाद आप फिर एक दूसरा अंडा लेते हैं और उसके अंदर अंडा डाल कर आप इसके स्लाइस बना लें। आप उसके स्लाइस बना लें और आराम से एहतियात के साथ इसको आप प्लेट में निकाल कर उसको अलहदा अलहदा कर लें। और उसके बाद इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने अंडों को जो है वो कैसे काटा है। अब इसकी जो ये पेस्ट है, अब इसकी पेस्ट तैयार करते हैं। ये जो बेसन, नमक, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च है, इसमें हम पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसकी पेस्ट बना लेंगे। जब पेस्ट तैयार हो जाएगी तो फिर हम जो अंडा है उसको इसके अंदर डालकर डिप करेंगे और उसके बाद उसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अमेज़ा जो है तैयार कर लेते हैं। ये अमेज़ा तैयार हो गया और इसके बाद हम इसको अगला मरहला करते हैं। अब फ्राई पैन में तेल डालते हैं। जब ये तेल गर्म हो जाए तो फिर इन अंडों को एक एक अंडे को उठाकर इसको डिप करेंगे इस मसाले के साथ जो आपने पेस्ट बनाई थी। और फिर गरम ऑयल में हम डालेंगे। ये आपके सामने मैंने आपके सामने बना के दिखाए हैं। अंडे को आपने उस अमेज़े में मिक्स करके तो फिर आपने उसको ऐड करना है इसके अंदर। तो अब ये जो हैं अंडे जो हैं अंडों के पकोड़े वो तैयार हो गए हैं, आप देख सकती हैं।
ये देखें, आपके सामने अंडों के पकोड़े तैयार हैं। आप इफ्तारी के टाइम भी इसे बना सकती हैं। बाज़ औक़ात मेहमान आ जाते हैं और आपके पास अगर घर में सिर्फ अंडे हैं तो घर में बाकी चीज़ें होती हैं, तो आप अंडों के पकोड़े बनाकर आप चाय के साथ पेश कर सकती हैं। आप ये देख सकते हैं कि मैंने अंडों के पकोड़े कैसे बनाए हैं। तो आप भी ये डिश बनाकर खाएं, बहुत ही मज़ेदार और लजीज हैं। आप अपने मेहमानों को पेश कर सकती हैं। आइंदा के लिए मुझे इजाज़त। नई डिश के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। खुदा हाफिज़।